कुछ सिरसा के जो अपने काम अधूरे पड़े हैं नहरों के, शहर के, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करने। तो उन्होंने मुझे कहा कि नए साल पे मैंने ये कुछ चेक बनाए हैं सिरसा के गौशालाओं के और एलनाबाद के। तो उन्होंने मुझे करीब 18 चेक तो दिए सिरसा की गौशालाओं के और 37 चेक्स हैं एलनाबाद की गौशालाओं के। तो वो मुझे दिए। तो गोविंद 37 चेक जो गौशाला के हैं एलनाबाद के, वो तो परसों कोई जगह उन्होंने फिक्स की है, कागदाना वहाँ जाके देंगे सभी गौशालाओं को। और सिरसा की सभी गौशालाओं को मैंने दे दिया। जैसे सिरसा गौशाला को करीब 19 लाख रुपए, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, वो जितनी गायें जिन गौशालाओं में हैं जो उन्होंने लिखवाई हुई हैं, उस हिसाब से नए साल की शुरुआत जो मुख्यमंत्री जी ने की वो गौओं के लिए 400, 500, 530, पता नहीं 630 करोड़ रुपए मुझे कह रहे थे, कितनी हज़ार गौशालाओं के लिए चेक काट कर किए। तो ये बहुत अच्छी सोच, एक अच्छी शुरुआत है। विधायक जी, बड़ा प्रयास था मेडिकल कॉलेज के लिए, अब 16 को टेंडर शुरू हो गए, 29 तक खुलने। देखो, टेंडर लग जाएंगे, टेंडर खुलेंगे, बनेगा। नाम आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड कर दिया कि बाबा सरसाई नाथ जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनेगा और बाबा सरसाई नाथ की नगरी में ये बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी उन्होंने 23 तारीख की एक रैली रखने का प्रोग्राम बनाया था मुख्यमंत्री जी ने, पर ये आज के इस भव्य प्रोग्राम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन बाद इतना बड़ा प्रोग्राम और आगे फिर 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो नहीं हो सकता, तो वो उसको कैंसिल किया है। तो वो हाँ, कल तो फतेहाबाद आएंगे, परसों तो यहाँ का 23 का कैंसिल किया है। तो जब भी अगर यहाँ का जैसे कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसका नींव पत्थर रखवाया जाए और उसकी शुरुआत हो फटाफट। उनका खुद का मन है कि जल्द से जल्द ये काम हो जो मैंने बोले। अशोक तंवर ने बीजेपी ज्वाइन किया। अच्छा, अच्छी बात है। तो ये तो तंवर साहब की सोच है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, ये तो उनकी सोच है। वो पहले उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन की, फिर आज बीजेपी की। अच्छी बात है, उनकी सोच है। उसके बारे में मैं कैसे उनको मना करूं भाई, करो या ना करो। आपके मित्र रहे हैं तंवर साहब? नहीं, तंवर साहब मित्र हैं, आज भी रहे के हैं। सिरसा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपकी तरफ से उनको? देखो, अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है, HLP, जिसकी सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि हम जब सपोर्ट देते हैं 5 साल के लिए, अब 5 साल तक पीछे हटते नहीं हैं। जिसको भी दिए 5 साल सपोर्ट, पूरे 5 साल उसके साथ रहे हैं। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ है हरियाणा लोकहित पार्टी। क्योंकि हमारा तो एक ही बात है कि लोकहित में काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अपना तो एक ही नारा है कि सबका सम्मान, लोकहित में काम। जी, सिरसा से लड़ेंगे फिर? देखो, अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। सिरसा से भी लड़ सकते हैं, एलनाबाद से भी लड़ सकते हैं, क्या पता कहाँ मन करे। पूरे हरियाणा में हमारी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। तो इसीलिए अभी कोई डिसाइड नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि मैं सिरसा से लड़ूंगा या एलनाबाद से लड़ूंगा, ठीक है ना। एक आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, हुड्डा साहब हैं, खट्टर साहब हैं, उनसे चौटाला साहब भी थे। अब तक आपको मुख्यमंत्री कौन सा बढ़िया लगा हरियाणा क्या देखो, ऐसा है कि आपने तो वो बात कर दी कि अब कहते हैं कि किसको बुरा कहें किसको भला। पर सच्चाई है कि देखो, सोच होती है हर इंसान की अपनी अपनी। जितने भी लोग हैं, हम सब की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। मैं हुड्डा साहब के भी साथ काम किया है और चौटाला साहब के साथ तो काम नहीं किया, पर अभय सिंह के साथ बहुत हाँ, काम देखा है उनका करने का स्टाइल और सब कुछ। पर सच्चाई ये है कि सोच सबसे बढ़िया जो है अभी तक जो मैंने देखी है, सुनी थी मैंने, कि सोच सबसे बढ़िया हरियाणा के लिए चौधरी बंसीलाल जी की थी। उसके बाद अगर किसी की सोच है हरियाणा के लिए सबसे बढ़िया, तो वो हमारे मुख्यमंत्री, मैं तो कहूँगा चाचा चौधरी मनोहर लाल की है। वो चाचा चौधरी जैसे दिखते हैं, लोटपोट में नहीं होते थे चाचा चौधरी लठ लेके। उनका दिमाग वाकई कंप्यूटर से तेज चलता है।